में आज के इस समय में कोई भी लड़का जैसे ही बड़ा होता है, सबसे पहले उसका पहला जो सपना होता है वो ये होता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड बने, कोई प्रेमिका बने। और जब प्रेमिका या गर्लफ्रेंड बन जाती है तो लड़कों के अंदर एक चीज़ की जिद इतने टाइम पर बहुत ज़्यादा है कि वो जल्द से जल्द अपनी प्रेमिका के साथ कहीं घूमने जाएं, उससे मिलें, उसके साथ वो सारे काम करें जो बड़े लोग करते हैं, शादी के बाद होते हैं, यानी कि शारीरिक संबंध बनाना। और ये चीज़ बहुत तेज़ी के साथ ट्रेंडिंग पकड़ती जा रही है। और ऐसा ही एक मामला आया है कि एक युवक बस थोड़ा ही बड़ा हुआ था कि उससे पहले वो अपनी प्रेमिका के साथ संबंध बनाने की जिद करता है। और जब वो उसके साथ संबंध बनाता है तो लड़की की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन जिस वजह से मौत हुई और जो पूरी कहानी है वो जानने के बाद यकीनन आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। तो आज की जो घटना है वो बेंगलुरु के रामनगर जिले के टाटापुनी इलाके की है। 17 तारीख की दोपहर वहाँ पर एक खंडर पड़ा हुआ है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। वहाँ एक शराबी शराब पीने के लिए, क्योंकि वो सुनसान खंडर है जहाँ पर कोई नहीं होता, तो वो शराब पीने के लिए जब एक शराबी वहाँ पहुँचता है तो उसकी नज़र पड़ती है कि एक लड़की जो वहाँ पर पड़ी हुई है, जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और बहुत सारा खून उस लड़की के पास पड़ा हुआ है। वो शराबी समझता है कि शायद लड़की घायल होगी या फिर किसी ने इसके ऊपर कुछ लाया होगा या फिर कुछ भी। तो वो जब जाकर देखता है तो लड़की की मौत हो चुकी थी। और वो वहाँ से चीखता हुआ लोगों को बुलाता है, लोग इकट्ठे होते हैं, पुलिस को फ़ोन किया जाता है। और जब पुलिस आती है तो जगह का मुआयना करती है कि आखिर ये लड़की की जो हत्या की गई है या फिर लड़की को कैसे मारा गया है। जब पुलिस जगह का मुआयना करती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है, क्योंकि लड़की का जो स्कूल का बैग था वो वहीं पर रखा हुआ था और उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत सारा खून निकला हुआ था। पुलिस को पहले लगता है कि शायद पहले लड़की के साथ रेप किया गया होगा, लेकिन उसके शरीर को देखकर लग नहीं रहा था कि लड़की के साथ रेप हुआ है, क्योंकि ना ही उसके कपड़े फटे हुए थे और जो उसके बाल थे वो बिल्कुल वैसी की वैसी थे जैसे वो स्कूल से पढ़कर आई हो। पुलिस अब हैरान थी कि आखिर इस लड़की के साथ हुआ क्या है, लेकिन इतनी बात क्लियर थी कि जो कुछ भी हुआ है वो इसके साथ संबंध बनाने की वजह से ज़रूर हुआ है। पुलिस लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पता करने में लग जाती है कि आखिर ये लड़की कौन है। और लड़की के जो स्कूल का बैग था उसको चेक किया जाता है, उसमें आई कार्ड और उसके मोबाइल से पता चलता है कि लड़की का नाम अंशी है, जो यहीं की पास की ही रहने वाली है। और ये स्कूल गई थी, स्कूल से वापस आते टाइम, घर जाते टाइम कि यहाँ पर आई है, लेकिन इसके साथ और कौन था और इसके साथ क्या हुआ। दूसरी तरफ जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें ये पता चलता है कि लड़की ने शारीरिक संबंध बनाए हैं और उसकी वजह से उसके गुप्तांग से खून निकला और ज़्यादा खून निकलने की वजह से उसकी मौत हुई है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस छानबीन में लगी थी कि लड़का कौन था, किसके साथ ये यहाँ पर आई थी। और लड़की के फ़ोन में जो नंबर निकलता है उसके ज़रिए से पुलिस एक युवक को गिरफ्तार करती है जो उसके ही साथ का दोस्त था, जिसका नाम अभी था। उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी की उम्र 19 साल थी और जो अंशी थी उसकी उम्र 17 साल थी। जब अभी से पूछताछ की जाती है कि तुम उस दिन अंशी के साथ थे, वहाँ पर क्या करने के लिए गए थे और तुमने क्या किया जिसकी वजह से अंशी की मौत हुई, तो अभी रोने लगता है। और वो बताता है कि आज से 3 साल पहले से मैं और अंशी साथ में स्कूल में पढ़ते थे, तभी से मेरी करीबी अंशी के साथ थी। और फिर मैं स्कूल से हट जाता हूँ, लेकिन मेरी करीबी थी तो हम लोग एक दूसरे के साथ फ़ोन कॉल पर बातचीत करते थे। बहुत टाइम बात होते हुए हो चुका था और मैं चाहता था कि अंशी के साथ मैं संबंध बनाऊं, इसीलिए काफ़ी दिनों से मैं उसको कस्में वादे दिला रहा था कि तुम मेरे साथ चलो, संबंध बनाओ, लेकिन वो तैयार नहीं थी। और मैंने उससे शादी करने का वादा किया था। मैं उसको खंडरों में एक रिंग गिफ्ट करने के लिए लाया था। मैंने उससे बहाना मारा था कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, अपने हाथों से पहनाना चाहता हूँ, इसलिए इन खंडरों में मैं उसको लेकर आया था। यहाँ पर मैंने उसको रिंग पहनाई और फिर मैंने उसको बहला फुसलाकर बहुत सारी बातों में लेकर उसके साथ संबंध बनाया। और उससे पहले मैंने कुछ गोलियां दवाएं भी खाई थी। इस वजह से उसने मुझसे काफ़ी मना किया बनाने के लिए, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाता रहा। और जब उसके खून निकलना शुरू हो गया तो मैं परेशान हो गया। मैंने अपने काफ़ी सारे दोस्तों को फ़ोन लगाया दवा पूछने के लिए, और मैंने सोचा था कि शायद ये जो खून आ रहा है ये बंद हो जाएगा, लेकिन तमाम कोशिशें करने के बाद खून बंद नहीं हुआ और अंशी बेहोश हो जाती है। मैं घबरा जाता हूँ और वहाँ से मैं फ़रार हो जाता हूँ। पुलिस जो अभी था उसके ऊपर रेप का केस दर्ज करती है और जो लड़की थी उसकी मौत सिर्फ इस वजह से हुई कि अभी ने उसको, अगर अभी उसको हॉस्पिटल ले जाता तो शायद वो बच जाती,
लेकिन उसको हॉस्पिटल नहीं ले गया, वो वहीं पर तड़पती रही, तड़पने के बाद मौत हो गई। पुलिस ने अभी को उठाकर जेल भेज दिया, वहीं वो जेल में रहेगा। और दूसरी तरफ लड़की के घर वालों का भी रोते रोते बुरा हाल था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर अंशी की फैमिली वाले उस पर नज़र रखते, पता करते कि हमारी बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, किससे बात कर रही है, तो शायद ऐसी घटना ना होती। तो इसीलिए अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें और पता रखें कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।